Hello everyone, welcome to my channel. And first of all, I would like to thank each and every one whoever liked my channel, subscribed my channel, shared my channel. सो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली भी फ़ोन करके मैसेज करके कॉम्प्लीमेंट किया है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आई होप मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड व्लॉग। बाबा ने बताया है कि जो ह्यूमंस हैं, जो जब इस धरती पर आए थे वो 1 मिलियन ईयर्स पहले आए थे, लेकिन जो ये हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है ये सिर्फ 15,000 पुरानी है। इट इज़ जस्ट 15,000 ईयर्स ओल्ड। तो हमारे ऋग्वेदा में जो हमारा पहला चैप्टर है, जो पहला मंडला है, ऋग्वेदा में जो ये चैप्टर होता है उसे मंडला कहा जाता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन। सो देन जो ये सिविलाइजेशन है, सो हम कह सकते हैं ये 15,000 से ज़्यादा नहीं है। जो लॉर्ड शिवा जो थे वो ही वॉज बॉर्न 7,000 ईयर्स अगो। So he was born 8,000 years after the beginning of Rig Veda. So it means that that part of the Rigvedic age and first part of the Yajurvedic age. तो जो ये civilization है during Rig Veda, it is like pre-Shiva, and after Yajurveda it is post-Shiva. तो जो ये शिवा के टाइम से पहले मेट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी, और लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो वो जो मेट्रियार्कल सोसाइटी वो डिक्लाइन पे जा रही थी, और इट वाज गिविंग वे टू पेट्रियार्कल सोसाइटी। मेट्रियार्कल सोसाइटी इज़ जहाँ पे इट्स फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड एज वी ऑल नो दैट पेट्रीलिनियल ऑर्डर और पेट्रियार्कल सोसाइटी इज़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो शिवा के टाइम पे क्या होता था कि जो लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम सब जानते हैं कि लॉर्ड शिवा हिल्स में रहते थे। नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल हैबिटेशन होता है, हैबिटेंट्स होते हैं, जैसे वो लोग रहते हैं वैसे ही वो भी रहते थे। तो हर हर हिल का एक हेडमैन हुआ करता था, जिसको बोलते हैं ही यूज्ड टू बी कॉल्ड एज हेडमैन और पेट्रियार्क ऑफ द हिल। संस्कृत में हिल्स को गोत्र कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना ये इस गोत्र का है, वो उस गोत्र का है, तो ये जो टर्म एक्चुअली जो ये वर्ड गोत्र है, ये वर्ड गोत्र जो है संस्कृत वर्ड है। सो पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल यूज टू लिव ऑन द हिल्स। तो जैसे जैसे हर हिल का एक हेड हुआ करता था। ही वॉज एक्नॉलेज्ड पर्सन, जिसको हम ऋषि, उन दिनों वो एक पर्टिकुलर पर्सन को ऋषि या सेज जिसे हम कहते हैं, तो वो ऋषि के नाम से जाने जाते थे। एंड ही यूज टू बी द एक्नॉलेज्ड फादर और लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। जस्ट एज गोत्र माता, जैसे मेट्रिलिनियल सोसाइटी में उनके टाइम में गोत्र माता हुआ करती थी। तो जैसे उसके बाद जब ये पेट्रिलिनियल सोसाइटी आई तो फिर उसी तरह फिर क्लैन मदर की तरह क्लैन मैन होने शुरू हुए। एंड फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्टिकुलर हिल के जो एक्नॉलेज्ड पर्सन हुआ करते थे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी कैन से द नेम एज महर्षि कश्यप living on particular hill. So naturally that hill was named after him. तो जो acknowledged person हुआ करते थे उन्हीं के नाम पे हिल का नाम दिया जाता था, वो गोत्र होता था। So naturally that way, for example there was महर्षि भरद्वाज, so he might be living on another hill. So जो दूसरे हिल के हेड हैं, acknowledged father हैं, acknowledged leader हैं, headman हैं, so he used to the hill was named after him. लेकिन लॉर्ड शिवा ही नेवर यूज टू गिव एनी पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस टू, चाहे वो मेट्रिलिनियल सोसाइटी हो या मेट्रियार्कल हो, पेट्रिलिनियल हो या पेट्रियार्कल सिस्टम हो। सो ही जस्ट सिंपली अलाउड पीपल टू ग्रो इन अ नेचुरल वे। एंड लेकिन वो उनकी अपने फॉलोअर्स के लिए यही एडवाइस हुआ करती थी दैट डोंट क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स अमंग योरसेल्व्स इन द नेम ऑफ गोत्रस। गोत्रस को लेके
गोत्रास को लेके कोई भी नहीं झगड़ेगा। और बहुत सारे लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनको फॉलो करते थे, उनकी बातों को समझते थे और उसको उस पर अमल करते थे। सो शिवा बैन दोज कन्फ्लिक्ट्स एंड टोल्ड पीपल लाइक जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, दोज हु लव मी, हु ओबे मी, तो दे विल हैव टू accept the code of discipline. So you should not proclaim to the world that we shall no longer remain divided into various gotras. तो उस टाइम भी जैसे आज के युग में भी देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ कितना कितना कन्फ्लिक्ट होता है कास्ट को, क्रीड को, रिलीजन, ये सब चीज़ों को लेके बहुत सी चीज़ें। तो शिवा कहते थे कि सिर्फ एक ही गोत्र है, वो है शिव गोत्र, बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू मी। तो इसलिए वो कहते थे आत्मा गोत्रम परित्याग्य शिव गोत्रम प्रविष्टु। इसका मतलब है लीव योर ओन गोत्र एंड एंटर शिव गोत्र। तो वो इस सारी इन चीज़ों के भेदभाव को ख़त्म करना चाहते थे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।